हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश को होन करना चाहते हैं, होन का मतलब होता है अपग्रेड करना चाहते हैं स्किल को, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे जिनको आप अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, like how much you are doing practice with regard to this speaking. Automatically you would catch words, like how to use or intersperse your conversation with the advanced word. Intersperse होता है मतलब जगह जगह पे रखना, intersperse। तो बिना डिले किए हुए चलते हैं, और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। ये आप पढ़ना चाहें तो जो द हिंदू न्यूज़पेपर का 10th नंबर पेज है उस पर एक आर्टिकल है। अपने CGI जो DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने कुछ बात की है मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, पहले ये जान लेते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन होता है अगर मान लो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई और आपने ऐसे कैसे फॉरवर्ड कर दी व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वो होगी मिस इन्फॉर्मेशन। आपने उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं देखी कि ये ओरिजिनल है या फेक है, बट आपने फॉरवर्ड कर दी, वो मिस इन्फॉर्मेशन है। डिस इन्फॉर्मेशन ये है कि लाइक नोइंगली यू आर, और डेलिबरेटली, डेलिब्रेशन होता है जानबूझकर, डेलिब्रेशन। ये आपके बहुत सारे एग्जाम में भी यूज़ होगा, और या डेलिबरेटली आप यूज़ कर सकते हैं जानबूझकर। तो डेलिब्रेशन मतलब जानबूझकर किसी इन्फॉर्मेशन को डिस्टोर्ट करना। डिस्टोर्ट होता है बिगाड़ देना, ये भी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं आप, डिस्टोर्ट करना, तो उसको डिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो आपको आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है। कैन इम्पेयर, इम्पेयर होता है किसी को अपाहिज बना देना, मतलब खराब कर देना, बिगाड़ देना, वही खराब कर देना, बिगाड़ देना या अपाहिज कर देना। कैन इम्पेयर बिगाड़ सकती है। डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, डिस्कोर्स क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है लोकतांत्रिक, लोकतंत्र जो लोगों की सरकार होती है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। एंड डिस्कोर्स, डिस्कोर्स होती है, देखो वैसे तो अगर डिस्कोर्स को देखें तो वार्तालाप होता है, या कोर्स बोलते हैं, कई बार किसी को कोर्स बोलते हैं, उसको रास्ता बोलते हैं किसी चीज़ का। भाई कोई रास्ता है, जैसे बोलते हैं ना आपको ये मेडिकेशन कोर्स लेना पड़ेगा, इतना होगा कोर्स होगा, तो वो चीज़ होती है कोर्स। और ये डिस्कोर्स मतलब कोई वार्तालाप, डिस्कशन। तो CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपने न्यायाधीश हैं, मेन जो है सुप्रीम कोर्ट के मेन हेड हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे देखो, डे से पहले ऑन लगता है, तो या कोई भी मान लो किसी जगह पे बोलते तो इन पर्टिकुलर यूज, बट डे से पहले ऑन फ्राइडे सेड फेक न्यूज। सेड देखो वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट टेंस की बात हुई है, मतलब ये उन्होंने कहा था। ऑन फ्राइडे सेड फेक न्यूज, जो नकली न्यूज है, गलत न्यूज है, न्यूज हैड ड्राउंड आउट, हैड ड्राउंड आउट। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में आती है, जो काम हो चुका पास्ट के पास्ट में, क्योंकि अब इन्होंने कहा और ये इन्होंने उससे पहले कहा था। मतलब ये इन्होंने जो चंद्रचूड़ जी ने बात की, ये पास्ट में की थी, ये इसके पास्ट में हो चुकी थी। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए यूज हुआ। तो हैड ड्राउंड आउट, ड्राउंड आउट का होता है ड्राउंड, किसी को डुबो देना। ट्रू इन्फॉर्मेशन, उन्होंने उनको फेड अप कर दिया है या ड्राउन आउट कर दिया है, तो डुबो दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म कर दिया है। ट्रू इन्फॉर्मेशन को सिंपली बाय वर्च्यू, वर्च्यू होता है गुण, कोई क्वालिटी के, बाय वर्च्यू ऑफ स्केल ऑफ डिसेमिनेशन। स्केल ऑफ डिसेमिनेशन मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में डिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, बहुत ज़्यादा आदमियों के पास पहुंचती है, तो वो उसकी जो क्वालिटी है उसको ड्राउन डाउन कर रहे हैं, ड्राउंड आउट कर रहे हैं ट्रू नॉलेज को, ट्रू इन्फॉर्मेशन को। इन डिजिटल एज, जो अभी डिजिटल एज चली हुई है, हम यू आर यूजिंग लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं। रिप्लेसिंग, ये बदल दे रही है कैरेक्टर, जो उसका कैरेक्टर था, उसकी क्वालिटी थी, ऑफ डिस्कोर्स, जो डिस्कशन होते हैं, फ्रॉम ट्रूथ सीकिंग। ट्रूथ सीकिंग, सीख होता है मांगना, किसी से, किसी को बात रखना, मांगना, लाइक कोई अपनी मांग रखते हैं तो सीख करना। ही इज लाइक ही वॉज सीकिंग फेवर ऑफ यू, और आपका फेवर चाहता था। आई एम सीकिंग फेवर ऑफ यू, मैं आपका फेवर चाहता हूँ इस बात में। तो वैसे ही सीकिंग, जो ट्रूथ सीकिंग बात होती है, जो ट्रूथ मांगने वाली, टू द लाउडेस्ट वॉइस, लाउडेस्ट वॉइस टू दी, तो इनका कंपेयरिंग क्या है, लाउडेस्ट वॉइस, मतलब आज जिसकी लाउड वॉइस है, दैट इज द पैरामाउंट, और दैट इज वेरी पिवोटल। पिवोटल होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज कार्डिनल, कार्डिनल भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कन्वर्सेशन की आप को सुधार सकते हैं ये वोकेबलरी वर्ड्स यूज करके। तो आज के टाइम में ये कह रहे हैं कि लाउड वॉइस, या जो जिस आदमी के ज़्यादा फॉलोवर हैं, लाइक वही ट्रूथ मानी जाती है, और ये उसको सुपरसीड या ड्राउन डाउन कर रहा है जो रियल न्यूज़ है, जिसके पास कम फॉलोवर हैं या कम आदमी हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं लाउडेस्ट वॉइस को भी इंपॉर्टेंट दी जा रही है, अपने CGI कहते हैं। और जो ट्रूथ है वो पीछे रह जा रही है, फेड अवे हो जा रही है। और इसने आपका एग्जाम्पल देखा हुआ है लाइफ में,
कि बहुत सारे आज के टाइम में पॉलिटिशियन भी जो आदमी ज़्यादा फॉलोअर ले चुके हैं बट वो कोई नोबल कोज में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, बट वो एक समाज के आइकन बन चुके हैं, सोशल के एक मतलब एक आइडियल बन चुके हैं, तो उसी को अपने पॉलिटिशियन भी फॉलो करते हैं, उनके चैनल पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं पब्लिक को उनके थ्रू। तो ये चीज़ें हैं। डिस इन्फॉर्मेशन हैज़ द पावर ऑफ इम्पेयरिंग डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स फॉर एवर, मतलब फॉर एवर होता है हर जगह, मतलब हमेशा। तो डिस इन्फॉर्मेशन के पास पावर है बिगाड़ने के लिए, हमेशा, फॉर एवर होता है हमेशा। इम्पेयर करना, बिगाड़ देना डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स को, डेमोक्रेसी के लोकतंत्र की बातें होती हैं। पुशिंग ए मार्केट प्लेस को ये मतलब धक्का दे रहे हैं। नज नज होता है, देखो NUDG, नज होता है धक्का देना, पुश करना किसी को, क्योंकि मतलब किसी को कोई काम नहीं कर रहा तो जस्ट नज दे दो, या किसी का मान लो आप कोहनी पे नज करते हो ना, टैप करते हो, लाइक चिढ़ाने के लिए ऐसे करते हो, कोहनी पे हाथ लगा देते हो, वैसे ही वो नज पुश देना है चीज़ को, तो नज भी बोल सकते हैं। तो ये पुशिंग है मार्केट प्लेस को ऑफ फ्री आइडिया, जो मार्केट प्लेस बन चुकी है फ्री आइडियाज़ की, टू द पॉइंट ऑफ द कोलैप्स होता है ध्वस्त हो जाना, बिल्कुल खत्म हो जाना। तो ये जो मार्केट ऑफ फ्री आइडियाज़ है उसको ऐसे कोलैप्स कर दे रहे हैं अंडर द इमेंस वेट। इमेंस होता है बहुत गहन, इमेंस होता है गहन। मान लो आप बिल्कुल गहरी स्टडी में घुस गए हो या इमेंस, तो उसको बोलते हैं इमेंस स्टडी कर रहा हो, बिल्कुल डूब के उसमें इमर्स होके। इमेंस वेट ऑफ फेक स्टोरीज, तो ये कह रहे हैं कि जो फ्री आइडियाज़ का मार्केट प्लेस है उसने इमेंस वेट रख दिया फेक न्यूज़ का, वो उसको ख़त्म कर दे रहा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सेड इन दी 14th जस्टिस, ये मतलब वहाँ पे मीटिंग हुई थी 14वें नंबर की VM तारकुंडे मेमोरियल लेक्चर, ये मतलब वो लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन की है। VM तारकुंडे मेमोरियल लेक्चर, वहाँ पे जगह मेमोरियल किसी की याद में बनाया जाता है, वहाँ पे लेक्चर दिया उन्होंने। टॉपिक अपहोल्डिंग सिविल लिबर्टी, लेक्चर का नाम था अपहोल्ड करना, किसी चीज़ को आप मतलब बनाए रखना, अपहोल्ड करना। अपहोल्ड का मतलब किसी चीज़ को, जैसे आप मान लो अपने सीनियर की बात को बनाए रखते हैं, आई वांट टू अपहोल्ड माय सीनियर टॉक्स, जो वही बनाए रखना, अपहेल्ड। तो सिविल लिबर्टीज, सिविल होता है नागरिक, सिविल जो नागरिक, लिबर्टीज छूट होती है जो इन दी डिजिटल एज में। प्राइवेसी सर्विलेंस, प्रीवेसी जो होता है, प्रीवेसी मतलब एक की पर्सनल जो प्राइवेसी होती है अपनी, सर्विलेंस होता है निगरानी रखना। एंड फ्री स्पीच में ही सेड फ्रीडम ऑफ स्पीच वाज ट्रेडिशनली, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको पता है आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा गया है, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो पता होगा। तो ये बोल रहे हैं कि जो ही सेड फ्रीडम ऑफ स्पीच वाज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एन एसेंशियल होता है इंपॉर्टेंट, मतलब नेसेसरी, एक होता है इनएविटेबल जिसको टाला नहीं जा सकता। ये भी आपको कन्वर्सेशन को सुधार सकता है, मतलब अच्छी नॉलेज बनेगी। इनएविटेबल जिसको टाला नहीं जा सकता, कंपलसरी, तो ये कंपलसरी भी बोल सकते हैं, मतलब ये, या फिर इसको नेसेसरी बोल सकते हैं, एसेंशियल भी बोल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं स्पीच वाज ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से जो था कंसिडर्ड, उसको माना गया था, कंसिडर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, माना गया एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सिविल राइट्स का एक्टिविज्म होता है कोई चीज़ों को आगे बढ़ा के ले जाना, उसमें ज़्यादा एक्टिव रहना, प्रोएक्टिव रहना। फॉर द फियर, डर के लिए, दैट गवर्नमेंट्स वुड गैग सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पीच, गैग होता है ख़त्म कर देना, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे यूज कर सकते हैं। गैग झूठ मतलब ढकोसला, बिल्कुल, तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन में। दे टाइड हिम, अब उसको उसमें बांध दिया, पुट ए गैग इन माउथ, उसके मुंह पे कपड़ा रख दिया, उसको रोक लगा दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसका गला दबा दिया। जैसे ही गैग झूठ भी होता है बट दबा देना भी होता है। तो ये कहेंगे वुड गैग सर्टेन काइंड ऑफ स्पीच, ये गला घोट देगा उनकी कुछ टाइप की चीज़ को। तो गैग कैसे यूज करना है, गैग का मतलब वैसे झूठ भी होता है बट इसको कैसे वर्ब में यूज करते हैं कि उसको दबा देना, गला घोट देना, जैसे किसी के मुंह पे टेप लगा देते हैं उसको भी गैग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द गवर्नमेंट वुड गैग सर्टेन काइंड ऑफ स्पीच, ये ब्लॉक कर देगी। हाउएवर ही सेड, उसने कहा, हालांकि होता है हाउएवर, या इसको बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, होने के बावजूद हालांकि बोल सकते हैं। ही सेड, चंद्रचूड़ जी ने कहा, विद द एडवेंट होता है एडवांसमेंट करना, ऑफ द ट्रोल ट्रोल होता है जैसे जोक ट्रोल होते हैं ना, एक हंसी ठट्ठे जो होते हैं बनाते हैं। विद द एडवेंट ऑफ द ट्रोल आर्मीज, जैसे ट्रोल आर्मी बनी है, एंड ऑर्गेनाइज जिनको बिल्कुल जानबूझ के डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। कैंपेन्स होता है आंदोलन अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। द फियर इज दैट, डर इस बात का है, फियर को भी कंसर्न भी बोलते हैं, कई बार आपने कंसर्न वर्ड देखा होगा, दिखा देता हूँ आपको लिख के, कंसर्न कोई चिंता, मतलब फियर जो भी है कंसर्न, किसी चीज़ को लेकर चिंता होती है तो कंसर्न भी बोलते हैं। या फिर ये बोल रहे हैं कि फियर इज दैट देयर इज एन ओवरवेलमिंग होता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से कोई गवर्नमेंट जीती ना, ओवरवेलमिंग मतलब बिल्कुल उसको सुपरसीड कर देना, उसको इमर्स कर देना, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, बैराज
बैराज होता है ओवरवेलमिंग, बैराज बैराज होता है बौछार होना, जैसे एकदम बॉम्ब की बौछार रखते हैं, सेलिंग बोलते हैं इसको, तो बौछार हो जाना, बैराज बिल्कुल बाढ़ आ जाना ऑफ स्पीच। तो बहुत सारे ओवरवेलमिंग हैं, इतने मतलब डुबो देते हैं सब चीज़ों को, ऐसे बैराज आते हैं, बैराज ऑफ स्पीच बातें आते हैं, दैट एंड द डिस्टोर्ट्स द ट्रूथ, वो सच्चाई को बिगाड़ देते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब इतनी फैल रही है कि वो सच्चाई को बिगाड़ देते हैं, वो उनका कहना ही है। और गवर्नमेंट भी ऐसे है कि कुछ चीज़ों को डिस्टोर्ट कर रही है या चीज़ें कर रही है। ही रेफर्ड, उसने किस संदर्भ के क्या, टू हाउ, मतलब किसी संदर्भ में कहना, रेफर टू हाउ सोशल मीडिया हैज़ रप्चर्ड। रप्चर होता है दरार कर देना, किसी चीज़ में रप्चर होता है ना, रप्चर मान लो आपकी दीवार में दरार आ गई तो उसको रप्चर बोलते हैं, या खाई बना देना। रप्चर द ट्रेडिशनल स्टेट एक्टिविस्ट कॉरपोरेशन, स्टेट के एक्टिविस्ट रहते हैं, मान लो जो चीज़ों को गवर्नमेंट के एक्टिविस्ट हैं या एक्टिविटी की करते हैं या चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, ये कार्यकर्ता है जो भी। कॉरपोरेशन ग्रुप है, जो कॉरपोरेशन का ग्रुप रिलेशनशिप, जो ग्रुप रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट नो लॉन्गर प्लेस इन द कॉरपोरेशन विद इन द ट्रेडिशन, तो ये कह रहे हैं सिविल राइट एक्टिविस्ट जो नागरिकों के अधिकार के लिए बात करते हैं, नो लॉन्गर प्लेस, उनकी कोई जगह नहीं है, प्लेस द कॉरपोरेशन ग्रुप जो उनका विद इन दी ट्रेडिशनल जो परंपरागत बॉक्स ऑफ एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, चीज़ें, अथॉरिटी जो भी है, हुज पावर इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड, जिनकी पावर टू बी रिस्ट्रिक्टेड, जिनकी रिस्ट्रिक्टेड की जानी है। टू बी रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि जैसे कोई काम किया जाना है, ये रेस्ट्रिक्टेड किया जाना है, जैसे बोलते हैं ना, दिस थिंग इज टू बी डन, ये काम होना है, तो बाय यू, आपके द्वारा होना है या किसी के द्वारा हो, बट दिस थिंग इज टू बी, ये काम होना है, ऐसे बोल सकते हैं ना, दिस इज टू बी डन, ऐसे होना है इस काम को, तो वैसे ही टू बी रेस्ट्रिक्टेड। इन फैक्ट द कॉन्ट्रारी होता है कन्वर्स, बिल्कुल अपोजिट में, द रिलाई ऑन सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पे आदमी डिपेंड करते हैं, कॉर्पोरेशन सच एज फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब पे, टू एक्सपेंड देयर डोमेन ऑफ द फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे रिलाई रहना पड़ता है गवर्नमेंट को भी, अपने जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओपन इन अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के ओपोजिशन में भी उसके ओपन होता है, प्राय कॉमनली ओपोजिशन भी रहता है गवर्नमेंट के, कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला देती है या एक्सप्रेस भी करना होता है। हाउएवर ही सेड दैट देयर वाज ए फ्लिप साइड, फ्लिप होता है अपोजिट साइड टू द अडॉप्टिंग प्राइवेटली ओन्ड प्लेटफॉर्म, जैसे प्राइवेट ओन है, खुद का प्लेटफॉर्म होता है, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, हम अब बात कर रहे हैं इस प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे, तो निजीगत मेरा प्लेटफॉर्म है। एज द मीडियम फॉर डिसेंट, मीडियम होता है साधन, डिसेंट मतभेद का एक्टिविज्म, डिसेंट एक्टिविज्म इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच, या मतलब अपना डिसेंट है वो भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, या स्पीच में अपना मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं वीडियो बनाता हूँ। अनलाइक स्टेट एक्टर्स, दैट स्टेट एक्टर जो गवर्नमेंट के एक्टर हैं, मतलब गवर्नमेंट बोलते हैं, अनलाइक होता है अपोजिट, उसकी तरह नहीं है, मतलब स्टेट एक्टर्स हु हैड अकाउंटेबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेट एक्टर हैं जो गवर्नमेंट वगैरह प्लेटफॉर्म यूज करती है, वो अकाउंटेबल हैं, अकाउंटेबल मतलब उनकी जिम्मेवारी है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। एंड इलेक्टोरेट होता है मतदाता, जो वोट डालने वाले हैं उनको अकाउंटेबल होते हैं, नहीं तो वो हार जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रिलेटिवली अनरेगुलेटेड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक वगैरह, ये अनरेगुलेटेड, इनको रेगुलेशन नहीं किया गया, नियमित नहीं किया गया। दिस इज अनदर नोवल नई चीज़ है, जो चैलेंज ही सेड, उसने कहा कि नई चीज़ है ये, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेटेड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात की है कि भाई ये कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, 14th कॉन्फ्रेंस जस्टिस की जो हुई थी वीएम तारकुंडे मेमोरियल में, उन्होंने लेक्चर दिया कि डिसइंफॉर्मेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फैल रही है, और उससे समाज में, जैसे कि आज के टाइम में रियल वॉइस डजंट मैटर दैट बट लाउडर वॉइस मैटर्स, मतलब आज के टाइम में जो ज़्यादा तेज आवाज़ बोलता है, जिसके मोर फॉलोअर हैं, लाइक दे आर हर्ड बाय द पब्लिक कम्युनिटी, और इवन द स्टेट जो एक्टर हैं, मान लो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आज के टाइम में दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बट ये है कि आज के टाइम में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैल रहा है, बट मान लो कोई स्टेट एक्टर है, वो प्रोपोनेंट है किसी चीज़ का, तो वो अकाउंटेबल भी है किसी चीज़ के लिए, मान लो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अकाउंटेबल है, या इलेक्टोरेट मत अपने जिनको वोटर हैं उनके लिए अकाउंटेबल रहता है, इसलिए दे कैन नॉट डिस्टोर्ट द रियल इन्फॉर्मेशन। बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं जानबूझ के, लाइक दे आर मस्टरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉलोअर इन द डिस्गाइज होता है किसी चीज़ का बहाना लेके, डिस्गाइज मतलब किसी दूसरी चीज़ का भेष बना के, तो वो फॉलोअर बना रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो अनरेगुलेटेड हैं, उनको रेगुलेटेड करना चाहिए, ये इन्होंने बात की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना, बाय।